हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। इस कोरोना काल में तो सब लोग परेशान हैं, बट हमको अपनी परेशानियों से नहीं भागना है, क्योंकि हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है, कैरियर को हमको बिल्डअप करना है। ठीक है बेटा। तो हम लोग पढ़ रहे थे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने आपको पूरा कंप्लीट पैकेज दे चुका हूं आईयूपीएससी नेमिंग का। किसी भी एंगल से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, इफ you are capable to work very easily, आप उसको easily कर सकते हो। आप इसको easy वे में कर सकते हो अगर पूरे लेक्चर को क्या किए हो, सुने हो, लिखे हो, एक्सरसाइज किए हो तो। ठीक है बेटा। अब हम मूव करेंगे, आज नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे, यानी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, तो हम हेडिंग डालेंगे फर्स्ट, आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है बेटा, तो हेडिंग डालो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या है। ठीक है, ये आइसोमेरिज्म की अगर बात करोगे तो आइसो मतलब होता है इक्वल, और मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट। इक्वल पार्ट्स। अब कहोगे सर इक्वल पार्ट्स ये है क्या। ठीक है, तो कंपाउंड्स, आइसोमर मतलब क्या, बहुरूपता। बहुरूपता मतलब क्या कि जैसे तुम मान लो सर्कस देखने गए, उस सर्कस में देखोगे तो क्या होता है, एक ही व्यक्ति कई का वेश में आता है। कभी कुछ बंदा आएगा, कभी जोकर बनकर आएगा, कभी कुछ व्यक्ति तो वही रहता है ना, वो इंडिविजुअल वही रहता है, बट अपना रूप को चेंज करके आता है। उसी को बोलते हैं क्या, बहुरूपिया, और उसी को इस साइंस के टर्म में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। यानी कि हम वहां पे सर्कस आपको नहीं दिखाने ले जा रहे हैं, हम इस चैप्टर पे आ रहे हैं। चैप्टर पे आ रहे हैं, यानी कि आइसोमेरिज्म की अगर बात करोगे तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि एक से अनेक रूप में दिखाना। आइसो का मतलब इक्वल और मेरिज्म का पार्ट। मेरिज्म मतलब पार्ट, यानी इक्वल पार्ट में होगा। यानी कहने का मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक से ज्यादा, टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, या कह सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला। ध्यान से सुनो, हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से सुनो, two or more than two organic compound having same chemical formula, having same molecular formula, having same chemical formula, but different structural formula with different physical and chemical properties is called isomer, and this phenomenon is called isomerism। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे इसको टू और मोर देन। आइसोमर होता क्या है, तो आइसोमर की अगर बात करोगे तो टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो लिखोगे यहां पे टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, two organic compounds having same molecular formula, having same molecular formula but different structural formula,
but different structural structural formula or different physical, chemical or both properties is called isomer, and this phenomenon is called isomerism. And this phenomenon is called isomerism. तो कह रहा है कि two or more than two organic compound having same molecular formula but different structural formula or different chemical, physical or both properties is called isomer, and this phenomenon is called isomerism. बात समझ में आया कि नहीं? कहोगे कि नहीं? कहोगे कि सर बिल्कुल ही नहीं समझ में आया। तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आया तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हमारे पास मान लो ये है, क्या है, ये मार्कर है। अगर हम इस मार्कर को देखेंगे तो इसका क्या है, इसका स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सेम है, यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर बात करो तो सेम है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और ये दो हो गए, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं। बट अगर हम क्या करें, इसके एक ढक्कन को यहां निकाला और यहां पे ऐड कर दिया इस टाइप से, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस है तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी भी में भी डिफरेंस हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंस हो सकता है। इन दोनों को बोलेंगे ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर हैं और इसी फिनोमेनन को बोलते हैं आइसोमेराइज्म। आइसोमेरिज्म यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर हम इसको उठाकर यहां लगा दे तो ये सेम हो गए, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, व्हाइट ये भी ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, सेम साइज सेम शेप, हर चीज सेम है, बट इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम यहां कर दे इसको डिफरेंट हो गया, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस हो गया, तो ये एक दूसरे के एक और ये दो, ये एक दूसरे के आइसोमर कहलाए और इसी फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, या हिंदी में बोलोगे बहुरूपता, एक से ज्यादा रूप में प्रकट होना, बहुरूपता, ठीक है। उसी को हमने यहां पे लैंग्वेज में लिख दिया है कि टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और डिफरेंट फिजिकल, केमिकल और बोथ प्रॉपर्टी। यहां ये लैंग्वेज ट्विस्ट है, ट्विस्टिंग है। बोथ प्रॉपर्टी होता क्या है, कभी कभी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करेगा। तो इसीलिए हमने लिखा डिफरेंट फिजिकल, केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोमर एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा। अब देखो इट इज क्लासिफिकेशन, यानी इसका क्लासिफिकेशन बात करोगे तो ये इसको जल्दी से छापो, फिर हम इसके क्लासिफिकेशन पे आएंगे, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक सिंपल सा अगर हम बात करें, ठीक है, एक सिंपल सी अगर हम बात करें तो देखो यहां पे अगर हम तुमको दिखाना चाह रहे हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये है C2H5O, C2H6O,
ये एक केमिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। इस C2H6O से हम क्या बना सकते हैं? तो देखो, तो हम एक ये बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? CH3CH2OH, ये बना। और इसी से हम बना सकते हैं क्या? CH3OCH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट क्या हुआ? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों डिफरेंट हो गए। तो ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। ये क्या है? आइसोमर है। और ये कौन से आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर है। ये अल्कोहल है और ये ईथर है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अल्कोहल, ईथर, तो ये अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। और ये क्या है? ईथर है। तो अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। एक टाइप होता है आइसोमर का, तो ये क्या है? फंक्शनल आइसोमर। तो वही हमने बोला कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर। तो यहां पे लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो यहां पे आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो ये देखो, फर्स्ट जो होता है वो होता है स्ट्रक्चरल, और इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। और जो दूसरा होता है वो होता है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करो या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो ये भी कैटेगराइज्ड है। सबसे पहला है इसमें, ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पे ये सेकंड हो गया, और ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया? चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद होता है सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा अगर बात करोगे तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चौथा बात करोगे तो ये हो जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर हो जाएगा हमारा फिफ्थ में मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। और ये 6 की बात करोगे, 6 की अगर बात करोगे तो 6 की अगर हम बात करें तो 6 में हो जाएगा हमको टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म। अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें, इसको और आगे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। स्टीरियो आइसोमर सेकेंड, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म सेकेंड की बात करोगे तो इसमें जो है वो दो हैं, कॉन्फ़िगरेशनल एंड दूसरा है कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसमें अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी दो पार्ट में है। कौन कौन से हैं? पहला जो है ज्योमेट्रिकल और दूसरा जो है इसमें ऑप्टिकल। ठीक है, तो ये है क्या, चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल। ठीक है, यानी कि अगर बात करोगे आइसोमेरिज्म दो पार्ट में है, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं फर्स्ट। सेकंड जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चैन आइसोमेरिज्म है फर्स्ट, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फिर रिंग चैन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है और टाटोमेरिज्म है। ठीक है, 6 ये क्लासिफाई है। अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल, यानी कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर, कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर। कॉन्फ़िगरेशन में भी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में देखोगे सिस ट्रांस होगा, इजेड होगा, सिन और एंटी होगा, इक्सो और इंडो होगा। ये बात की बात है, क्या क्या होगा उसमें देखेंगे। ठीक है, तो मेन जो क्लासिफिकेशन है वो दो है, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में 6 हैं, चैन, पोजीशन, रिंग चैन, फंक्शनल, मेटामर, टाटोमर। और स्टीरियो में कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। फिर कॉन्फ़िगरेशन में बात करोगे तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ। अब नेक्स्ट वन बाय वन हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर होता क्या है, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर में कौन कौन से हैं, चैन, पोजीशन, हम क्यों चैन बोल रहे हैं, क्यों पोजीशन बोल रहे हैं, इन सारी चीजों को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डालोगे क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट जो होगा वो क्या हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या होगा, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो लिखोगे यहां पे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, but different, compound having same molecular formula but different structural formula, is called structural isomer।
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब उस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट की अगर बात करोगे, फर्स्ट क्या है, चैन आइसोमर, यानी हम इसको अगर हम इसको ए लिखते हैं, फर्स्ट लिखते हैं, तो फर्स्ट में अगर बात करोगे तो सबसे पहले है क्या, चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चैन आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो कंपाउंड का क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट डिफर इन देयर चैन। चैन का जो पेरेंट चेन होगा वो पेरेंट चेन का लेंथ में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो वहां पे जो आइसोमर एराइज होगा उसको बोलते हैं चैन आइसोमेरिज्म। तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट क्या होगा, डिफर इन देयर पेरेंट चेन। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बात करोगे तो ये 4 कार्बन का चैन हो, एक 3 कार्बन का चैन हो, ये एक दूसरे क्या होंगे, चैन आइसोमर होंगे। एक 5 कार्बन का है, एक 4 कार्बन का है चैन, यानी पेरेंट चेन, वो एक दूसरे के चैन आइसोमर होंगे। तो आप लिख सकते हो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, यहां पे लिखोगे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, but differ in the arrangement of parent chain। differ in the arrangement of parent chain, differ in arrangement of parent chain to show chain isomerism। तब वो चैन आइसोमर का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम बात करें चैन आइसोमर की, तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे देखो, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो ये CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन है, क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। इस नॉर्मल ब्यूटेन की बात करोगे तो इसका एक दूसरा चेन हम बना सकते हैं, CH3 C CH3 CH3, ये बना सकते हो। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, क्या है, आइसोब्यूटेन। तो ये एक दूसरे क्या हुए, ये एक दूसरे के चैन आइसोमर हुए। तो अगर मान लो हम ये 1 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं और इसको हम 2 बोलते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 and 2 आर चैन आइसोमर। यहां पे देखोगे कि चैन क्या है, 1 2 3 4 4 कार्बन का चैन है। यहां पे देखोगे 1 2 3 कार्बन का चैन है, यानी कि यहां पे 3 कार्बन का चैन है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर इसकी मॉलिक्यूलर C4H10 है, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है विथ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ चैन, पेरेंट चैन। तो C4H10 है, यानी कि अगर हम बात करें यहां पे, यानी C4H10 सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसी से ये भी बना है और इसी से ये भी बना है। तो C4H10 से ये भी बना है और C4H10 से ये भी बना है। ये 4 कार्बन का चैन है, ये 3 कार्बन का चैन है, ये क्या हुए, एक दूसरे के चैन आइसोमर हुए। तो वही कह रहा है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप,
but differ in the arrangement of parent chain to show chain isomerism। तो उस चैन आइसोमरिज्म को शो करेंगे। तो यहां देखो 4 कार्बन का चैन, 3 कार्बन का चैन। नेक्स्ट इसी में और एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अगर ये दिया है C5H12, ठीक है, यानी कि अगर हम इसको लिख सकते हैं ये CH3 CH2 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 CH3, ये है नॉर्मल पेंटेन। ये क्या है? नॉर्मल पेंटेन, स्ट्रेट चेन पेंटेन है, ठीक। C5H12 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, 3 2 5 2 7 2 9 3 5 और ये 5 और 2 12 हो गया। ये 12 हो गया नॉर्मल पेंटेन। अगर हम इसकी बात करें चेन आइसोमर की, तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं CH3 H CH2 CH3, ये है आइसोपेंटेन। क्या है? आइसोपेंटेन। ये नॉर्मल पेंटेन, ये आइसोपेंटेन। अगर हम इसी को इस फॉर्म में लिखें CH3 CH3 ये क्या है? नियोपेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन 3 है। तो नॉर्मल पेंटेन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो C5H12 है, तुम काउंट कर सकते हो। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। बट यहां पे देखोगे ये 5 कार्बन का चेन है, पेरेंट चेन। यहां 1 2 3 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, और यहां पे 1 2 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। तो क्या हुए? ये एक दूसरे के चेन आइसोमर हुए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विथ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। तो ये एक दूसरे के चेन आइसोमर हुए, ठीक है। ये एक दूसरे क्या हुए? चेन आइसोमर हुए। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, अगर हमारे पास मान लो ये ग्रुप है, ये क्या हो गया? 1 मेथाइल साइक्लोब्यूटेन। 1 मेथाइल साइक्लोब्यूटेन की अगर बात करोगे तो यहां पे ये CH3 ग्रुप है, CH2 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 CH2। अगर हम इसकी बात करोगे तो ये हम साइक्लोपेंटेन बना सकते हैं। तो ये एक दूसरे क्या हुए? यहां पे अगर बात करो तो 1 2 3 4 5 यानी C5 2 4 6 1 7 7 3 10 C5H10 C5H10 है। ये इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम है, C5H10 बट स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। ये 4 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है। तो ये एक दूसरे क्या हुए? चैन आइसोमर हुए। उसी तरह अगर हम बात करेंगे यहां पे, ठीक है, अगर हम बात करें C5 C4H8, C4H8 का मतलब क्या हुआ? यानी CnH2n है, एल्कीन का है जनरल फॉर्मूला, यानी कि एक डबल बॉन्ड होगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इसमें हम तुम कैसे निकालोगे कि क्या है, चैन आइसोमर है कि नहीं है, यानी कि C4H8 यानी CnH2n ये एल्कीन के फॉर्मूला में फिट हो रहा है, CnH2n एल्कीन के फॉर्मूला में फिट हो रहा है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, और इसमें एक डबल बॉन्ड होगा तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो 4 कार्बन लिख दो, 4 कार्बन हमने लिख दिया। अब इस 4 कार्बन पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब जितने हाइड्रोजन बचे हैं सेटिस्फाइड कर दो, वैलेंसी 3 हो गया। यहां पे क्या होगा? 2 हाइड्रोजन, ठीक, 3 2 5 हाइड्रोजन हो गया। और कितने हाइड्रोजन चाहिए? यहां पे 2 7 हाइड्रोजन, और 1 हाइड्रोजन यहां 8 हाइड्रोजन। यानी कि ये बन गया हमको क्या? एक स्ट्रक्चर इस केमिकल फॉर्मूला से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। अब क्या कर सकते हैं? चैन का लेंथ कम कर दो। तो यहां CH3
CH3 CH2, ये भी बन सकता है। ये बन सकता है कि नहीं, तो बोलोगे कि सर बन सकता है। ठीक, ये बना, ये कितने कार्बन का चयन हुआ, 4 कार्बन का चयन हुआ, और इसको बोलते हैं ब्यूट 1 ब्यूटीन। ये कितने कार्बन का चयन हुआ, तो ये 3 कार्बन का चयन हुआ, 3 कार्बन का चयन हुआ, यानी 3 कार्बन का चयन हुआ, तो इसका नाम क्या हो सकता है, 1 2 3 2 मेथाइल प्रोपीन, 2 मेथाइल प्रोपीन। तो ये एक दूसरे क्या हुए, चैन आइसोमर हुए, ये एक दूसरे के चैन आइसोमर हुए, ब्यूटीन एंड 2 मेथाइल प्रोपीन। उसी तरह अगर हम बात करें C5H8 की, या C4H10O, ठीक, इसकी बात करें, यानी 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, यानी क्या हो जाएगा, एल्केन की श्रेणी में आएगा, यानी कि ये CnH2n प्लस 2 के फॉर्म में है कि नहीं है। एल्कोहल का एक क्या है, जनरल फॉर्मूला है, यानी कि अगर हम बात करें यहां पे तो 1 2 3 4, ठीक, 4 बन गया, एक एल्कोहल हमने लगा दिया, ये हो गया। अब देखो 9 हाइड्रोजन, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2, 3 2 5 2 7 2 9 और एक 10, क्या है, 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन और 10 हाइड्रोजन, ये बन गया 1 ब्यूटेनॉल, 1 या ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक, ये ब्यूटेन 1 ऑल है। अगर हम मान लो इसको ऐसे लिखते हैं, CH3 ये है, ये लिख दिया, तो इसको लिखोगे तो यहां पे भी देखो ये क्या हुआ, 1 2 3, यानी 2 मेथाइल प्रोप 1 अल। तो ये क्या हुए, ये देखो यहां पे 4 कार्बन का चयन है और यहां पे क्या है, 3 कार्बन का चयन है, यानी चेन में डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, डिफरेंस इन चैन, तो यहां पे क्या होगा, चैन आइसोमर होंगे, ये भी एक दूसरे क्या होंगे, चैन आइसोमर होंगे। अगर उसी तरह हम बात करें C5, यानी हम देखोगे ये 1 कर दिए, इसको 2 कर दिए, तो 1 and 2 आर चैन आइसोमर, 1 and 2 आर क्या होंगे, चैन आइसोमर होंगे। उसी तरह अगर बात करो C5H8 की, C5H8 की अगर बात करोगे, यानी कि हमारे पास क्या है, C5, यानी कि देखो किस फॉर्मूला में ये फिट हो रहा है, C5H2n-2, ठीक है, C5H2n-2 में अगर बात करोगे, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, 5, यहां पे हो जाएगा 10 -2, यानी C5H8 आ रहा है। यानी एल्काइन का सीरीज जो है वो एल्काइन का फॉर्मूला में फॉलो कर रहा है, यानी एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा विथ 5 कार्बन एटम, तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लगा दिए, एक ट्रिपल बॉन्ड हमने यहां पे लगा दिया फर्स्ट पोजीशन पे। एक फॉर्मूला ये हो गया, CH3H2 और यहां पे देखो H, यानी 3 2 5 2 7 और 1 8, 8 हाइड्रोजन 5 कार्बन, ये हुआ, फिट हुआ। अगर हम बात करें इसकी चेंज करो, चेन आइसोमर कैसे बनाओगे, तो CH3 ठीक है, CH 2 हो गया, यहां पे H हो गया, CH3 CH2 CH3 और ये CH3, ये बन गया। देखो यानी कि 1 2 3 4 कार्बन का चयन हुआ,
ये 4 कार्बन का चेन हुआ, तो यहाँ पे देखो लो 3 3 6 और एक हाइड्रोजन ये और एक 8, यानी 8 हाइड्रोजन। ये कितने 5 कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है, और यहाँ पे क्या है 4 कार्बन का चेन है। इसको बोलते हैं पेंट वन आइन, पेंट वन आइन। और ये क्या है 3 मेथाइल, यानी क्या हो जाएगा 3 मेथाइल, 3 मेथाइल ब्यूट वन आइन। तो ये एक दूसरे क्या हुए चेन आइसोमर हुए। यानी कि बात करो तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ रिंग, तो वहां पे क्या हुआ यानी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ चेन, तो वहां पे चेन आइसोमर का अरेंजमेंट हुआ। यानी कि चेन में डिफरेंस हो वहां पे चेन आइसोमर का क्या होगा अरेंजमेंट होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, C4H11, C4H11N ये है। C5 लिखते हैं, हाँ C4H11N, ठीक है। अगर हम बात करें यानी कि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। एक NH2 ग्रुप लगा दो। अब कितना बचा 2 हाइड्रोजन, ये हो गया 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11, ये हो गया। ये क्या है 1 2 3 4, 1 क्या है अमीनो ब्यूटेन, 1 अमीनो ब्यूटेन है या अमीनो ब्यूटेन लिख सकते हो। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं CH3 CH3, ठीक है, H CH2 NH2, ये लिख सकते हो। देखो 3 3 6 2 8 8 2 10 और एक 11, 11 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, 4 कार्बन हो गया और एक नाइट्रोजन हो गया। तो ये देखो 1 2 4 कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का चेन है, 1 2 3 कार्बन का चेन है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ चेन, यानी चेन में डिफरेंस है, इसलिए क्या हुए 1 और 2 अगर इसको नाम देते हो तो ये 1 एंड 2 क्या होंगे 1 एंड 2 एक दूसरे क्या होंगे चेन आइसोमर होंगे, ठीक है। ये एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे। उसी तरह अगर हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमर की, तो इसमें क्या कर सकते हो तुम, इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दिक्कत कहां होती है, चेन को लोग पोजीशन मार के आते हैं और पोजीशन को लोग चेन मार कर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये चेन को नहीं काउंट करते हैं, पोजीशन देख लेंगे तो पोजीशन देखेंगे तो क्या होगा लगेगा कि पोजीशन आइसोमर है, बट हमको देखना क्या है डिफरेंट इन चेन। यहां पे 4 कार्बन का चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है, तो चेन के डिफरेंस देखोगे ना कि पोजीशन का। अगर पोजीशन में डिफरेंस आएगा तो वहां पे क्या होगा पोजीशन आइसोमर, ठीक है। तो उसको देखते हैं। सेकंड जो है वो हमारा क्या है पोजीशन आइसोमर। सेकंड अगर बात करेंगे तो है पोजिशनल, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यहां पे देखोगे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम चीज वही है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in position in multiple bond
यानी कि क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन पोजीशन इन मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप substituent to show position isomer। टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट डिफर इन पोजीशन इन मल्टीपल बॉन्ड, उसके मल्टीपल बॉन्ड में पोजीशन डिफरेंट हो, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट हो या सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन डिफरेंट हो, टू शो पोजीशन आइसोमर। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे, ये देखो एग्जांपल C4H8 के लेते हैं, C4H8 लेते हैं, यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है बेटा, ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन, यानी कि ब्यूटीन है, ब्यूट 1 इन। ये क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 पे है। अगर हम इस डबल बॉन्ड को पोजीशन 2 पे ले जाते हैं, CH3 CH CH CH3, ये क्या हुआ, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये 1 पे था डबल बॉन्ड, यहां पे क्या हो गया, 2 पे आ गया। अब 2 पे आया तो इसको क्या लिखोगे, ब्यूट 2 इन, ब्यूटीन। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, अगर इन सब में चेंज हो रहा है और हमारा जो कार्बन का चेन है वो कांस्टेंट है, इस पोजीशन में चेंजिंग आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर या पोजीशन आइसोमर। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो ये है CH3 CH2 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 OH, क्या है ये ब्यूटेनॉल है, ब्यूट 1 ऑल। ठीक है, ये ब्यूटेनॉल है। अगर हम बात करें इसका पोजीशन चेंज कर दें, CH3 CH2 CH CH3 यहां पे लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, यानी कि ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल था। तो देखो यहां पे अगर इसको फर्स्ट मानते हो, इसको सेकंड मानते हो, तो 1 एंड 2 क्या है, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर। उसी तरह ये मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो 1 एंड 2 जो होंगे, 1 एंड 2 आर पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। तो जहां भी पोजीशन में डिफरेंस हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, पोजीशन आइसोमर होगा। जैसे और एग्जांपल देखो, ये देखो यहां पे अगर हमारे पास मान लो ये है, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, तो ये 1 2 3, तो क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो फिर 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, क्या लिखोगे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन है ये। ठीक है, अगर इसके हम पोजीशन को चेंज कर देते हैं, यानी कि हम एक ही कार्बन पे दोनों को लगा दें, क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये 1 क्लोरो 1 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। तो जो स्केलेटन था वो सेम है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है,
3 मेंबर, ये भी 3 मेंबर है, पोजीशन दोनों का चेंज हो गया, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पे 1-2 पोजीशन पे थे, अब ये 1-1 पोजीशन पे हैं। तो अगर मान लो हम इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, तो ये 1 एंड 2 क्या हो जाएंगे, 1 एंड 2 आर पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। तो ये एक दूसरे क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। और एग्जांपल देखते हैं, एक दो एग्जांपल और। जैसे मान लो C6H4Cl2 है, तो C6H4Cl2 है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, इसको कैसे बता सकते हो कि क्या स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसके लिए एक क्या है, एक मेथड यूज करते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि कंपाउंड में कितना डबल बॉन्ड है। कैसे, देखो यहाँ पे अगर हमारे पास मान लो ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का इक्वेशन होता है DBE, या इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, या इसी को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी IHD, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1, जितने कार्बन एटम होंगे प्लस 1, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ हैलोजन एटम माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो ये कंपाउंड दिया है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हम पता करेंगे कि उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। यदि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखो, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आ रहा है तो नो डबल बॉन्ड, यानी कि नो डबल बॉन्ड नहीं होगा। यदि 1 आ रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ रहा है, यानी कि एक डबल बॉन्ड होगा, 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, प्लस या और क्या हो सकता है, 1 रिंग कंपाउंड बना सकते हो, रिंग हो सकता है। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ रहा है तो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है, और 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, प्लस 1 रिंग हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या 2 रिंग हो सकते हैं। तो ये कंडीशन होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हो। तो अगर हम बात करें इस कंपाउंड का तुम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, अगर इस तरह कंपाउंड दिया है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे, C6H4Cl2 दिया है, तो C6H4 यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, 6 है, तो यहां पे लिखोगे 6 + 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1, माइनस क्या दिया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 4 दिया है, नंबर ऑफ Cl2 यानी हैलोजन एटम, x क्या है, हाइड्रोजन एटम, प्लस 2 अपॉन 2, क्योंकि यहां n नहीं दिया है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो 6 + 1 7 माइनस, और ये क्या हो गया 6 - 3, यानी आ जाएगा क्या 4, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पाई बॉन्ड हो सकता है और 1 रिंग हो सकता है। 3 पाई बॉन्ड और 1 रिंग कब होगा, जब हमारा रिंग एरोमेटिक सिस्टम हो। यहां देखो कार्बन का परसेंटेज यानी कार्बन का रेशियो हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो जब भी इस तरह का रेशियो मिले तो तुम समझ जाना क्या है, एरोमेटिक सिस्टम की बात कर रहा है, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम में हाइड्रोजन का परसेंटेज कार्बन से क्या होता है, कम होता है। ये ध्यान देना कि एरोमेटिक सिस्टम में हाइड्रोजन का परसेंटेज कार्बन से क्या होगा, अप्रोक्सीमेट 1:1 होगा या उससे कम होगा। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, एक दूसरे से अप्रोक्सीमेट 1 के आसपास ही है। ये हाइड्रोजन कम है, यानी कि एरोमेटिक सिस्टम की तरफ इंडिकेट कर रहा है। 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 का मतलब कि 3 पाई बॉन्ड हो सकते हैं और 1 रिंग हो सकता है। तो 6 मेंबर है, तो 6 मेंबर में अगर हम बना देते हैं क्या, 6 मेंबर 1 रिंग, ठीक, तो 1 रिंग बनाया, तो 1 रिंग के लिए 1 पाई बॉन्ड यूज हो गया, यानी अब बचा क्या 3, यानी कि 3 ये हो गया, ठीक है। अब 2 क्लोरीन बच रहा है, तो 1 क्लोरीन यहां लगा दो,
और एक क्लोरीन यहां लगा दो। 4 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहां, दूसरा हाइड्रोजन यहां और तीसरा हाइड्रोजन यहां, चौथा हाइड्रोजन यहां। ये एक बन गया स्ट्रक्चर। एक दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, देखो इसी में दूसरा स्ट्रक्चर बनेंगे, ये बना सकते हो, ये क्लोरीन यहां आ सकता है। तीसरा स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो कि ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे के 180 पे आ जाएं। तो देखो पोजीशन चेंज किया है, बाकी कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, इस क्लोरीन का पोजीशन चेंज हुआ है। तो ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3rd हो गया। तो क्या लिख सकते हो, 1, 2 एंड 3rd आर क्या है, पोजीशन आइसोमर। ठीक है बेटा, ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हुए। तो हमने पढ़ा क्या, चेन आइसोमर एंड देन पोजीशन आइसोमर। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो रिंग चेन आइसोमर पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इस पर कुछ और एग्जांपल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका क्या, आइसोमेरिज्म। आप इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको जो भी आपके पास बुक है या इंटरनेट से जो भी क्वेश्चन मिल रहा है उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, दिक्कत नहीं होगा। पीछे रहेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को हम यही क्लोज करते हैं और आप इसको अच्छे से उतारिएगा, अच्छे से डिफिनेशन को देखिएगा और डिफरेंस देखिए कि डिफरेंस कहां है, किसमें, चेन और पोजीशन में। चेन मतलब चेन में डिफरेंस होगा, पोजीशन मतलब पोजीशन इन मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट। और हम एग्जांपल देख के और आपको क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। बाय बाय।